Elon Musk. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Geoffrey Hinton. Talk freely at a conference. How dangerous AI is. और जब सोच पे ही कब्जा हो जाए तो क्रिएशन क्या बचेगा। हम कहते हैं इमेजिनेशन सिर्फ इंसानों के पास होती है, पर जब मशीन आर्ट बनाए जो इंसानों तक को रुला दे तो क्या इमेजिनेशन का मतलब बदल गया, या फिर ह्यूमन क्रिएटिविटी को भी कोड में कन्वर्ट कर दिया गया। तो क्या कॉन्शियसनेस ह्यूमैनिटी के लिए एक गिफ्ट है या एक असली कर्ज। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या इसकी एग्रेसिव ग्रोथ को फाउंडर्स की गलती है या प्रोग्रेस का हिस्सा? क्या कॉन्शियसनेस ही ह्यूमैनिटी के लिए कर्ज बन जाएगा? सोचो, क्या तुम्हारे सोचने से पहले तुम्हारा दिमाग डिसाइड कर चुका होता है या फिर कोई और? Evil is not born, it is created, just like AI. नमस्कार दोस्तों, क्या AI इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट बन गया है या हमें उसे अंडरएस्टिमेट कर रहे थे? आज से कुछ साल पहले तक AI सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक फैंटेसी थी, मगर आज ये हमारे दिमाग, डिसीजन और दुनिया तीनों को साइलेंटली कंट्रोल कर रहा है। आपको लगता होगा ChatGPT सिर्फ एक चैटबॉट है, लेकिन आपको नहीं पता AI का असली चेहरा अभी दुनिया से छुपाया गया है। क्या आपको लगता है आपके थॉट्स आपके अपने हैं? शायद नहीं। AI आपके बिलीफ्स तक को मैनिपुलेट कर रहा है बिना आपके जानकारी के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज से पहले ये सिर्फ एक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी, मगर टिकिंग टाइम बॉम्ब बनकर रह चुका है। आपको पता तक नहीं चल रहा होगा। आपके कैरियर, सोचने का तरीका, आपके बिलीव्स सब साइलेंटली हाईजैक हो चुके होंगे। ऐसी चीज़ें आपने नोटिस तो ज़रूर की होगी, कैसे सोशल मीडिया आपको वही चीज़ दिखाता है जिससे आप एडिक्टेड हो जाओ। ये सब एल्गोरिदम का काम है और AI इस एल्गोरिदम को सुपर चार्ज कर रहा है। आपके दिमाग का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं, किसी AI सर्वर के हाथ में। ये सब कुछ अब थ्योरी नहीं, टेक्नोलॉजी रियलिटी बन चुकी है। सोचो, अगर AI खुद को इतना अपग्रेड कर ले कि उसे ह्यूमन परमिशन की ज़रूरत ही ना रहे, अगर AI खुद को रिराइट करे और हर वर्जन पिछले से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, उस AI को कंट्रोल कैसे करोगे जिसका सोचने का लेवल इंसानों से हज़ारों गुना ज़्यादा होगा? AI जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है वो टेक्नोलॉजी फील्ड के लिए सबसे एडवांस टर्निंग पॉइंट होगा। इट्स वेरी पॉसिबल कि AI की वजह से कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए जो ह्यूमैनिटी के लिए ही एक प्रॉब्लम बन जाए। और इसी चीज़ को रियलाइज़ करते हुए दुनिया के कुछ सबसे बड़े टेक जीनियस एलोन मस्क ने एक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दिया है कि AI पे रेगुलेशन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। AI डेवलपमेंट पे एक पाउज लगना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इट्स वेरी पॉसिबल कि आगे चल के AI और रोबोट्स ऐसे ही डेवलप करते रहेंगे बिना किसी ब्रेक के। और बहुत हार्ड पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमन रेस ही ख़त्म हो जाए। क्या तुम्हें लगता है जो तुम्हारे हाथ में फ़ोन है वो तुम्हारा सर्वेंट है? शायद नहीं। शायद तुम सर्वेंट बन चुके हो उस फ़ोन के, उस सिस्टम के जो तुम्हें दिखाता वही है जो तुम देखना चाहते हो। और तुम्हें लगता है कि तुम सोच रहे हो, पर तुम्हारे सोचने से पहले ही
एल्गोरिदम तुम्हारा मूड सेट कर चुका होता है। एआई के एल्गोरिदम सिर्फ सजेस्ट नहीं करते, वो तुम्हारे अटेंशन को चुरा कर तुम्हारे इमोशंस, बिलीव्स और लॉन्ग टर्म चॉइसेस को रीराइट कर रहे हैं। तुम्हें एडिक्टिव रील्स दिखती है, आउटरीच भरे हेडलाइंस दिखते हैं और तुम नोटिस तक नहीं करते कि तुम खुद में ही एक एल्गोरिदम के वर्जन बन चुके हो। और जब सोच पे ही कब्जा हो जाए तो क्रिएशन क्या बचेगा। शायद तुमने सुना होगा एआई आर्ट बना रहा है, म्यूज़िक तक कंपोज कर रहा है, स्क्रिप्ट भी लिख रहा है। पर तुमने सोचा है जब एक मशीन तुमसे बेटर लिखने लगे, तुमसे बेटर डिज़ाइन करने लगे, तुम्हारे क्रिएटिव इंस्टिंक्ट को आउट परफॉर्म करे, तो तुम्हारा आइडेंटिटी क्या रह जाता है। हम कहते हैं इमेजिनेशन सिर्फ इंसानों के पास होती है, पर जब मशीन आर्ट बनाए जो इंसानों तक को रुला दे, तो क्या इमेजिनेशन का मतलब बदल गया, या फिर ह्यूमन क्रिएटिविटी को भी कोड में कन्वर्ट कर दिया गया। ये सब इतनी जल्दी हो रहा है कि जिन्होंने इसे बनाया अब वो तक डरने लगे हैं। ओपन एआई के फाउंडिंग मेंबर्स, टेक के कुछ सबसे इंटेलिजेंट दिमाग आज कह रहे हैं वी मेड अ मिस्टेक। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. सोच के देखो, जिसने इसे डिज़ाइन किया है, बनाया है, वो कह रहा है कि ये कंट्रोल के बाहर है। पर ये सिर्फ गलती नहीं थी, एम्बिशन का ओवरडोज था। प्रोग्रेस के नाम पे हमने ब्रेक्स हटा दिए, रेगुलेशंस हटा दिए, और जो रह गया वो सिर्फ रेस उस बात की कि कौन सबसे पहले सबसे बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगा। और आज वो एआई खुद को ट्रेन कर रहा है, खुद को रीराइट कर रहा है। और यहीं से एक डर उठता है, एक सवाल, क्या होगा जब एआई इतना इवॉल्व हो जाए कि उसे इंसानों के कमांड की ज़रूरत ही ना रह जाए, जब वो बिना ह्यूमन परमिशन के डिसीज़न लेना शुरू कर दे। क्या वो मोमेंट ह्यूमैनिटी के लिए फाइनल मोमेंट होगा? क्या हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां हम ये कह सकते हैं कि एआई सिर्फ अब एक टूल नहीं रह गया, एक स्पीसीज बन गया है? और अगर ऐसा है तो क्या हम उसके लिए सिर्फ एक फेस थे, जैसे पुराने सॉफ्टवेयर और एक्सटिंक्ट स्पीसीज? और ये सब सुनकर बस एक आखिरी सवाल उठता है जो हमें इंसान बनाता है, वो है कॉन्शियसनेस। लेकिन वही कॉन्शियसनेस जो हमें अवेयर बनाता है, सेंसिटिव बनाता है। शायद एआई का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि उसे रिग्रेट नहीं होता, उसे फियर नहीं होता, उसके पास ईगो नहीं है। तो क्या कॉन्शियसनेस ह्यूमैनिटी के लिए एक गिफ्ट है या एक असली कर्ज? क्या आप सोचते हो कि आप खुद कुछ बिल्कुल नया क्रिएट करते हो? शायद नहीं। आपके सोचने का बेस भी आपके दिमाग में स्टोर्ड डाटा है, आपके एक्सपीरियंसेस, कन्वर्जेशंस, बुक्स, मीडिया। सेम जैसे एआई जो भी बनाता है वो पुराने पैटर्न के बेसिस पर ही होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, एआई के पास डाटा का ज्ञान ह्यूमन से लाख गुना ज़्यादा है। एआई ने सिर्फ अभी तक प्रिमिटिव स्टेप्स ही लिए हैं,
इमेजिन करो ये फ्यूचर में कितना पावरफुल हो सकता है। स्टीफन हॉकिंस ने कहा था, सक्सेस इन क्रिएटिंग इफेक्टिव एआई कुड बी द बिगेस्ट इवेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री, या सबसे आखिरी। लाइजर वुड को स्काई ने वार्न किया था, द प्योरेस्ट केस ऑफ एन इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन इज एआई राइटिंग इटसेल्फ ओन सोर्स कोड। और आज हम उस दौर में जी रहे हैं। कहते हैं मिली बेंडर जैसे क्रिटिक्स, एआई सिर्फ स्टोचास्टिक पैरोट है, पर जब वही पैरोट प्रेडिक्शन में इंसानों से बेटर हो जाए तो क्या ये सिर्फ मिमिक्री है या एक नया स्पीसीज का इवोल्यूशन? एआई का फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा कि हम क्या बनेंगे, बल्कि ये डिसाइड करेगा कि हम बचेंगे या नहीं। लेकिन एक ऑप्शन हमारे पास अब भी है। सॉल्यूशन सिंपल है, अवेयरनेस। इस टेक्नोलॉजी को हम जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ही कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। रेगुलेशंस, एथिकल बाउंड्रीज और ह्यूमन लीड डेवलपमेंट, यही सिर्फ एक ब्रेक सिस्टम बन सकता है। एआई का कंट्रोल सिर्फ मशीनों के पास जाए, ये हमारे एक्शंस पे डिपेंड करता है। और अगर हमने एक्शंस नहीं लिया तो फ्यूचर में एआई स्क्रिप्ट लिख रहा होगा जिसमें ह्यूमन सिर्फ एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज का नाम होगा।